ये एक मुश्किल घड़ी है। इस कोरोना ने हमारे सोचने का, हमारे जीने का ढंग ही बदल दिया। लेकिन क्या इस कोरोना में गुनाह का, गुनहगार का और गुनाह करने के तरीके बदल गए थे? ये केस कोरोना काल का एक ऐसा केस है जिसमें एक फितूर था, एक ऐसा फितूर जिसमें इंसानी दिमाग को जैसे एक जहरीले वायरस ने जकड़ लिया और उस वायरस ने इंसानी सोच के समंदर में तूफान पैदा कर दी और फिर से एक अंतहीन गुनाह का पुनर्जन्म हुआ। एक ऐसा गुनाह जिसके इलाज के लिए शायद अभी कोई वैक्सीन इजाद ही नहीं हुआ था। सीमा कुमारी, द ग्रेट मैथमेटिशियन, जिन्हें ऑनर ऑफ द यूनिवर्सिटी अवार्ड दिया जा रहा है, वो भी उसी कॉलेज के डीन, पीएचडी इन हिंदी, डॉक्टर हंसराज जैन के द्वारा। और आज हमें ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि 27 साल पहले यूनिवर्सिटी की इस टैलेंटेड एंड ब्यूटीफुल गर्ल यानी कि मेरी माँ को प्यार हो गया था। वो भी उसी कॉलेज के डीन, द मोस्ट हैंडसम डॉक्टर हंसराज जैन यानी कि मेरे पापा से। और तभी इन दोनों ने कसम खाई कि साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। लतिका! नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। सच कई बार यूं भी चोटिल हो जाता है तो लोग कह देते हैं कि किसी के भलाई के लिए बोला गया झूठ सच से भी बड़ा होता है। झूठ और फरेब के ग्रंथ लिखने वालों ने इस दुनिया में झूठ को भी बड़ा ग्लोरीफाई किया है। और आज के इस दौर में जहाँ झूठ हम सबके जीवन का हिस्सा है, वहाँ अपराधी के झूठ की पराकाष्ठा क्या होगी, इसका शायद ही अंदाजा लगाया जा सकता है। ये एक ऐसा चुनिंदा केस था जिसमें क्रिमिनल फ्रंट फुट पे थे और पुलिस बैक फुट पे। सच और झूठ मानो एक लंबी लड़ाई लड़ते रहे और जिंदगी ने न जाने कितने लोगों को मात दे दी। It is not only difficult, it is impossible to catch a don like जग्गी। सही बोला ना मैंने? जग्गी, it's so funny। तुम्हें पता है, तुम्हें इंग्लिश सिखाना ना, it's not even difficult, it's impossible। झंड कर रही है? इंग्लिश इज ए ब्रिज ऑफ आवर लव। और अब पुल तोड़ने की कोशिश करी ना तो ठोक दूंगा। तो तोड़ गया। You proud girl, you throw my gun. If my girlfriend ना होती ना तो ही चलती गाड़ी से तेरे नीचे फेंक देता मैं। ओए, यूटर्न ले रहे। ओए, रुक। यूटर्न लेने की अगर तूने बात करी ना तो मैं तेरी जिंदगी से यूटर्न ले लूंगी, समझा? और अगर तू मुझसे प्यार करता है ना तो ये बंदूक भूल जा, वरना उतरो नीचे। हाँ, उतर। प्राउड गर्ल, ठहर जा। जग्गी ना नियत्ता भी शेर है। मूव फास्ट। जग्गी के नाम से रिजर्वेशन। मुझे लगा था तुम 5 स्टार में लेकर जाओगे, लेकिन तुम मुझे कहाँ लेकर आए? होटल ब्लैक थंडर। वाह, होटल ब्लैक थंडर, चलो जल्दी। जग्गी, मुझे फ्रेश तो होने दो। सर आप जल्दी आ जाइए, वो मेरा रेप कर देगा। लक्ष्मण जल्दी चलो।
खोलना। अरे शर्मा क्यों रही है, मुझे तेरे साथ नहाना है। नहीं नहीं जग्गी, क्या चल रहा है? ना शावर होना है ना कपड़े उतारे, माजरा क्या है? जग्गी मैं मम्मी को मैसेज कर रही थी। छोड़ो ना ये सब नहाना धोना। हाँ, शेर भी कभी नहाता है क्या? जग्गी क्या कर रहे हो? जग्गी साली धोखा देती है। जग्गी, जग्गी दरवाजा खोलो, तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। खड़ी रहे, मुझे चुपचाप जाने का रास्ता दो, वरना इसको गोली से उड़ा दूंगा मैं। लतिका को कुछ मत करना, हम तुम्हें जाने देंगे। चल पीछे, एकदम पीछे, एकदम पीछे। मैं बोलो पीछे जा, पीछे हट जाओ, पीछे। वरना इसको गोली से उड़ा दूंगा मैं, ठीक है? और एक कदम आगे नहीं, एकदम पीछे। मैं बोल रहा हूँ आगे कोई भी नहीं बढ़ेगा, आगे बिल्कुल आगे नहीं। गोली से उड़ा दूंगा मैं इसको, मैं कह रहा हूँ आगे मत बढ़ो, और गोली से उड़ा दूंगा इसको, आगे मत। गुड जॉब लतिका, थैंक यू सर। तुमने अपने पहले मिशन में ही अपनी काबिलियत साबित कर दी। लेकिन याद रहे, ये बात किसी को पता नहीं होनी चाहिए कि तुम हमारे लिए काम करती हो। श्योर सर। सर मुझे आगे क्या करना है? ओ तेरी, ये सारे अतरंगी वायरस 2020 में ही आएंगे क्या? सिद्धि, कुकर की सीटी लग जाए तो गैस बंद कर देना, मुझे स्टूडेंट की क्लास लेनी ऑनलाइन। अरे मम्मी, 25 अक्टूबर को तो पूरे देश की सीटी बजने वाली है, नया वेब वायरस अटैक जो होने वाला है। अरे बेटा ये सब फेक न्यूज है, इस पे ध्यान मत दिया करो तुम। अरे पापा, लेकिन अगर ये न्यूज सच निकली तो मैं तो सबको शेयर करूंगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग की बच्ची, कहाँ थी कल से? अरे मम्मी बताया तो था कि नाइट कर्फ्यू में फंस गई थी, इसीलिए मैं अपनी फ्रेंड के घर पे रुक गई। कहीं तेरी ये फ्रेंड तेरा बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना? अरे मम्मी, लतिका का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, इसकी लाइफ में सिर्फ सोशल वर्क लिखा है। अरे कैसा सोशल वर्क, 2-2 दिन तक घर से बाहर रहती है। अरे पापा बताया तो था कि हमारा जो ट्रस्ट है ये अलग अलग स्टेट्स में जाके होमलेस लोगों को खाना प्रोवाइड करता है, उसके चक्कर में कभी कभी मुझे भी बाहर रहना पड़ता है। और खाने से याद आया, मुझे भी किसी को खाना देने जाना है। सीधे रुक, पहले कुकर की गैस बंद कर क्या। मम्मी मैं ऑलरेडी लेट हो रही हूँ, इस वेब वायरस अटैक से पहले मुझे अपने कंप्यूटर का पूरा डेटा सेव करना है। बाबा बाय। अरे सिद्धि, कौन सा वेब वायरस मगर? वेब वायरस बेटा, जो 25 अक्टूबर को पूरे इंडिया की सीटी बजा देगा। फिर से सटक गई है। ये लीजिए बाबा जी, आपका आज का कोटा। नरेश, मास्क है तुम्हारा? कितनी बार बोला है मास्क पहन के रहा करो, चालान कटवाओगे क्या? सॉरी मैडम। पहनो इसे। गुड मॉर्निंग सचिन। वेरी गुड मॉर्निंग सिद्धि एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। आज मैंने बैंक से ऐसी सेटिंग करी है कि एक साथ 4 ऑटो लोन अप्रूव हो गए हैं। अब हमारी कंपनी में भी 7-7 कैब होंगी। शाबाश, इसीलिए तो मैंने तुझे अपना वर्किंग पार्टनर चुना है, क्योंकि तू सबसे सेटिंग बहुत अच्छे से करता है। बार बार गाल को टच मत किया कर, अगर मेरी मंगेतर ने देख लिया ना तो शादी नहीं होगी मेरी। तो अच्छा है ना, अगर तूने शादी कर ली तो फिर तू काम पर ध्यान नहीं देगा। अच्छा बच्चू, हाँ तुमने तो मुझे कभी घास डाली नहीं, लेकिन इतनी मुश्किल से मैंने लड़की पटाई है, उससे भी शादी मत होने देना मेरी।
लतिका, लतिका, लतिका! हटिए हटिए हटिए, चलो हटो हटो। बहुत ही ब्रूटल मर्डर्स हैं और घर की हालत देख के लगता है कि लूट भी हुई है। इस लड़की का चेहरा बिगाड़ा गया और उसके पेट में शायद चाकू से वार किया गया। मर्डर वेपन ढूंढ। ओके सर। डॉक्टर हंसराज, मैं जानता हूँ इस वक्त आप गहरे सदमे में, पर हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि जिस वक्त ये सब हुआ आप कहाँ थे? हम अपने पिताजी के बरसी में अपने गांव जैतपुर गए थे। सुबह लौटे तो देखा दरवाजा खुला हुआ था। अंदर आए तो देखा कि सिद्धि! सिद्धि! बेटा उठो सिद्धि! लतिका कहाँ है? लतिका! तो आप दोनों की गैर मौजूदगी में आपकी बच्चियों के साथ ऐसा कौन कर सकता है? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा सर। आपकी एक बच्ची का चेहरा बुरी तरह से बिगड़ा हुआ, शिनाख्त करना मुश्किल हो रहा है। आप बताएंगे दोनों के नाम क्या हैं? ये मेरी छोटी बेटी लतिका और मेरी बड़ी बेटी सिद्धि। अच्छा, ये दोनों मोबाइल फ़ोन तो रखती होंगी? जी। मोबाइल फ़ोन घर में कहीं नहीं मिल रहे, तो शायद कातिल आपके घर के कीमती सामान के साथ इनके फ़ोन्स भी लेंगे। इनके नंबर्स क्या हैं? और हमें इन दोनों की एक तस्वीर चाहिए, दोनों की। मेरा फ़ोन फॉर्मेट हो गया, तस्वीर नहीं। लेकिन आपको दोनों के फ़ोन नंबर याद तो होंगे? जी। अजय, डॉक्टर हंसराज, ये जो आपके घर का लैंडलाइन है, इसका रिसीवर जब आप घर में दाखिल हुए तो वैसे ही रखा हुआ था या? हम जब अंदर आया तो अपनी बेटी को ऐसे देखा तो कुछ और नहीं देख पा। डॉक्टर हंसराज, संभालिए अपने आप को। अच्छा, आपने बताया कि आपके और आपकी बीवी का फ़ोन फॉर्मेट हो गया। फ़ोन फॉर्मेट कैसे हो गए? 7 दिन पहले हम सबके फ़ोन फॉर्मेट हो गए। पापा देखिए ना, अचानक से मेरा फोन फॉर्मेट हो गया है। तुम्हारा फ़ोन भी फॉर्मेट हो गया? मेरा भी मतलब आपका और मम्मी का भी? हाँ। सिद्धि, मेरा, मम्मी और पापा तीनों का फोन फॉर्मेट हो गया। तुमने किया ना? हाँ, मैंने अपना फोन भी फॉर्मेट कर दिया। मालूम है ना, आज 25 अक्टूबर है, वायरस अटैक होने वाला है। इनफ सिद्धि, तुम्हें आइडिया भी है कि मेरे फोन में कितना इंपॉर्टेंट डेटा था। डोंट वरी लतिका, मैंने हम सबका डेटा एक पेन ड्राइव में सेव कर दिया है। और कहाँ है वो पेन ड्राइव? बाद में वो पेन ड्राइव में नहीं मिला। अच्छा, आपकी दोनों बेटियां करती क्या थी? दी का टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस था। लतिका आईपीएस की तैयारी कर रही थी और किसी ट्रस्ट के लिए भी काम करती थी। कौन सा ट्रस्ट? नाम क्या है? नाम नहीं मालूम सर, इस घर के आसपास कहीं भी सीसीटीवी नहीं है। नेबर्स ने भी किसी भी तरह की सस्पिशियस एक्टिविटी को नोटिस नहीं किया। हालांकि जिस तरह से घर में लूट और मर्डर हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी गैंग का काम हो। बड़ी हैरानी की बात है, फैमिली में सभी के फ़ोन फॉर्मेट हो गए और जिस पेन ड्राइव में डाटा ट्रांसफ़र किया गया वो पेन ड्राइव खो गई। हालांकि सर, कुछ दिन पहले इस तरह के एक वेब वायरस की फेक न्यूज़ वायरल तो हो रही थी सोशल मीडिया पे। इस फेक न्यूज़ का सोर्स पता करो, साइबर सेल से कांटेक्ट करो जिस तरह के मसलों पर नज़र रखते हैं। और अगर मैंने लैंडलाइन का कॉलर आईडी चेक किया, उसमें रात 12 बजे एक मोबाइल नंबर से लास्ट कॉल आया था। सर, ये नंबर तो मेरे दोस्त जयदीप का है। तो इस जयदीप की आपकी बच्चियों से कोई अनबन या कोई झगड़ा? जी नहीं। इस जयदीप को थाने में बुलाओ। सर, मुझे किसी काम से बाहर जाना था तो इसलिए कैब बुक करवानी थी।
मैंने सिद्धि को मैसेज किया, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। मुझे लगा कि इतनी रात को उसके मोबाइल पे कॉल करना तो ठीक नहीं है, तो मैंने लैंडलाइन पे कॉल किया। तो क्या बात हुई आपकी सिद्धि से? हेलो हेलो। तो जब आपको फ़ोन पर किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि कोई परेशानी में है या शायद कोई सी मुसीबत में हो, तो आपको तुरंत वहाँ जाना चाहिए था, या कम से कम उनके माँ बाप को इन्फॉर्म करते। सर मुझे लगा कि हो सकता है वो शायद मेरा वहम हो। अच्छा, आप उस फैमिली को एक अरसे से जानते हैं। हमें दोनों बहनों की उनके घर में कोई तस्वीर नहीं मिली। क्या उन दोनों बहनों में से किसी की भी या दोनों की आपके पास कोई तस्वीर है? हाँ सर, मैं सीमा और हंसराज की मैरिज एनिवर्सरी पर उनके घर गया था, तो मैंने अपने फ़ोन से बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए थे उनके। ये देखिए सर। साथ जिएंगे साथ मरेंगे। अरे सिद्धि लतिका, पेरेंट्स के साथ जीने की बात करो, मरने की नहीं, अशुभ होता है। राइट अंकल, आई रियली विश कि मेरी सारी उम्र मेरी मम्मी पापा को लग जाए। ऐसे नहीं बोलते बेटा, ये आशीर्वाद तो माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं, बच्चे अपने माँ बाप को नहीं। सर साइबर सेल का कहना है कि ऐसे फेक न्यूज़ क्लिप्स आम है आजकल, और इनका सोर्स मोस्टली विदेशों में ही होता है। लेकिन इन क्लिप्स की वजह से किसी आम आदमी का नुकसान हुआ हो ऐसा कोई नज़र तो नहीं आया। लेकिन माँ बाप का कहना है कि सिद्धि ने ऐसी फेक न्यूज़ के चलते पूरे फैमिली मेम्बर्स के फ़ोन का डाटा पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र कर दिया था, लेकिन पेन ड्राइव गायब है। ये डॉक्टर हंसराज और सीमा हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? सर मैं डॉक्टर हंसराज के गांव जैतपुरा गया था, वहाँ पे उनका पुश्तैनी मकान है। उस मकान में उनका केयर टेकर है मंगू, मैंने उससे बात की। हाँ साहब, हंसराज साहब अपने पिताजी की बरसी मनाने के लिए इसी तिथि पर हर साल यहीं आते हैं। वो यहाँ से गए कब थे? अगली सुबह गए थे 3 नवंबर को। शहर में उनकी दोनों बेटियों का मर्डर हो गया है। यहाँ गांव में उनके किसी के साथ कोई दुश्मन? नहीं साहब, वो तो बहुत बड़े अध्यापक हैं, सब लोग यहाँ पर उनका बहुत सम्मान करते हैं। सर डॉक्टर हंसराज की गाँव में शहर में काफ़ी प्रॉपर्टी है, लेकिन ऐसा कोई एंगल नहीं मिला जिससे पता चले कि उनका किसी के साथ कोई डिस्प्यूट हो। लेकिन माँ बाप की गैर मौजूदगी में जयदीप का दोनों बहनों को इतनी रात को फ़ोन करना भी अटपटा लग रहा है। शायद उसकी दोनों पर बुरी नज़र हो। इस जयदीप को इन्वेस्टिगेट करो और लतिका सिद्धि दोनों को सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगालो, और वो ट्रस्ट जिससे लतिका जुड़ी हुई थी उसका पता चला? जी नहीं सर, अभी तक की इंक्वायरी में तो ऐसे किसी ट्रस्ट का पता नहीं चला है जिससे लतिका जुड़ी हो। हाँ लेकिन एक बात पता चली है, लतिका का अपनी बहन सिद्धि के टूर्स एंड ट्रेवल्स ऑफिस में भी काफ़ी आना जाना था। सर 2 नवंबर की शाम तक तो दोनों बहनें यहीं थी। सर मैं तो खुद शॉक्ड हूँ कि वो इस दुनिया में नहीं है। अच्छा, आप और सिद्धि 3 साल से एक साथ काम कर रहे थे, राइट? यस सर। तो कोई बिजनेस राइवलरी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, लतिका किसी ट्रस्ट के लिए काम करती थी, आपको उस ट्रस्ट के बारे में कुछ पता है? नहीं सर, मुझे उस ट्रस्ट के बारे में तो पता नहीं है, लेकिन हाँ सिद्धि तो चाहती थी कि लतिका ये सब कुछ छोड़कर बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाए। तुम अभी तक यहाँ पे हो? सिद्धि, तुमने अभी तक इसको काम से नहीं निकाला? तुम्हें पता है ना इसने मेरे साथ क्या किया था? लतिका देख, उसने हमसे माफी मांग ली थी, और तुझे पता है ना टूर एंड ट्रेवल्स के काम में ड्राइवर मिलना कितना मुश्किल होता है, तो मैंने माफ कर दिया। लेकिन सर नरेश ने उसके बाद ऐसा कांड किया कि हम सब तो भौचक्के रह गए। नरेश, ये खून किसका है? तुमने इस गाड़ी में कोई कांड किया है? नहीं मैडम, मैंने कोई कांड वांड नहीं किया। वो तो क्या हुआ कि एक सवारी बैठी थी, उसकी उंगली इस दरवाजे में आ गई और कट गई मैडम। वो तो पुलिस ही चेक करके बताएगी कि किसके खून के निशान हैं। प्लीज मैम। लतिका 1 मिनट, वो कह रहा है ना कि सवारी की उंगली कट गई थी। मुझे चेक करने दे कि किस सवारी के बारे में कह रहा है जिसकी उंगली कट गई थी। सर हमें सवारी का भी नहीं पता था, और वो कैब भी चोरी हो गई थी। हमें लगा कि वो नरेश ने गायब की होगी, लेकिन बाद में पता लगा कि नरेश भी गायब है। तो उस वक्त आपने पुलिस कंप्लेंट की थी? हाँ सर, निर्बल बाग पुलिस स्टेशन के अंदर हमने FIR फाइल की थी, लेकिन सर ना तो कैब मिली ना वो ड्राइवर नरेश। सर निर्मल बाग पुलिस से सिद्धि का टूर्स एंड ट्रेवल्स की कैब चोरी होने की रिपोर्ट मिली है, ये देखें। निर्मल बाग पुलिस नरेश और कैब का लगातार पता लगाने में जुटी हुई है। तो मुमकिन है कि इस कैब में कांड हुआ, इसलिए नरेश इस कैब के साथ गायब है। इस नरेश की हिस्ट्री खंगालो और कत्ल वाले दिन इसकी एक्टिविटी पता करो। घर में से काफ़ी पैसे और गहने भी चुराए गए। शहर में जितने भी ऐसे ज्वेलर्स हैं जो इस तरह के गहने खरीदते हैं, सबका पता करो। पापा ये एकदम प्योर नीलम है। ये नीलम एक सोने की अंगूठी में जड़ा हुआ था। एक आदमी मुझे बेचने आया तो मैंने उससे सिर्फ अंगूठी के सोने का भाव देकर खरीद लिया। तब तो बेटा ये अंगूठी पक्का चोरी की है।
अरे पापा, तो हम कौन सा इसको रखने वाले हैं, हम इसको आगे बेच देंगे और आप देखना इसके कम से कम 1 लाख तो आ ही जाएंगे। अबे जौहरी का बेटा है तू और इतनी छोटी परख। ये नीलम कम से कम 7 से 8 लाख रुपए का बिकेगा। 8 लाख? पापा, अगर ये नीलम 8 लाख में बिक जाए तो आप ईमानदारी से मुझे कार दिला देना। बाप बेटा, बाप से सौदेबाजी है। जा ऐश कर। हेलो सर, मैं ज्योत्सना सिंह डीएमसी बैंक से बोल रही हूँ। हमारा बैंक आपको एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहा है और इसमें कोई एनुअल फीस नहीं है। देखिए, मेरे पास बहुत सारे क्रेडिट कार्ड है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन सर, आप डीएमसी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे तो आपको उसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। फिलहाल तो तुमसे बात करने के अलावा मुझे और कुछ बेनिफिट नजर नहीं आ रहा। सर, आप मजाक अच्छा कर लेते हैं। मैं आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकती हूँ? कर सकती हो। हाय सर, दिस इज जोशना। आई नीड योर आईडी प्रूफ, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड। आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है जोशना। सर, डॉक्यूमेंट प्लीज। मुझसे दोस्ती करोगी जोशना? सर, पीएम रिपोर्ट के मुताबिक लतिका का मर्डर 2 नवंबर की रात को तकरीबन 10 बजे के आसपास हुआ है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लतिका की बॉडी पर 3 स्टैबिंग मार्क्स हैं, लेकिन तीनों स्टैबिंग मार्क्स अलग अलग हैं। तो क्या लतिका का कत्ल करने के लिए 3 अलग अलग मर्डर वेपन का इस्तेमाल हुआ? लेकिन सर, सोचने वाली बात यह है कि कोई भी क्रिमिनल विक्टिम के ऊपर 3 अलग अलग हथियारों से वार क्यों करेगा? लेकिन फिर तीनों स्टैबिंग मार्क्स अलग अलग क्यों हैं? और दूसरी तरफ सिद्धि का कत्ल एक अलग मर्डर ऑपरेंडी से किया गया। उसके सर पर पत्थर से इतनी बार वार किया गया कि उसकी मौत हो गई। मतलब एक ही छत के नीचे 2 अलग अलग हमों से मर्डर। क्रिमिनल एक ही होगा सर, या एक से ज़्यादा? एक और ताज्जुब की बात है, जयदीप का कहना है कि उसने रात के 12 बजे लैंडलाइन फ़ोन पर किसी के चीखने की आवाज़ सुनी, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दोनों बहनों की मौत रात को 10 बजे हो चुकी थी। तो 2 घंटे बाद जयदीप ने लैंडलाइन पर किसके चीखने की आवाज़ सुनी? कहीं ऐसा तो नहीं कि जयदीप ने किसी को सुपारी दी थी और फिर किलर से अपडेट लेने के लिए उसने लैंडलाइन पर फ़ोन किया? हालांकि जयदीप के खिलाफ ऐसा कुछ मिला तो नहीं है सर। हाँ, लेकिन एक बात पता चली है, जयदीप हंसराज और सीमा को कॉलेज टाइम से ही जानता था। जयदीप सीमा का क्लासमेट था और हंसराज कॉलेज का डीन। हंसराज और सीमा के बीच अफेयर हो गया, दोनों ने शादी कर ली, लेकिन जयदीप अभी तक कुंवारा है, इसने शादी नहीं की है। यू मीन जेलसी? वन साइडेड लव? शायद एंगल दूसरा भी हो सकता है सर, क्योंकि जयदीप और सीमा के बीच बातचीत अभी भी हो रही है। बहरहाल जो भी हो, हमें लतिका और सिद्धि के कातिलों का पता लगाना। नरेश के साथ साथ डॉक्टर हंसराज और सीमा पर भी नजर रखो। सीमा, इस सदमे से बाहर निकलो, हिम्मत से काम लो। सर, कैसे हो गया ये सब कुछ? आपको शक किसी पे जरा भी? पुष्पा सही कहती थी, इस घर में भूत है, सीने मारा है मेरी बेटियों को। कहते हैं जिस कहानी में मोहब्बत नहीं होती उस कहानी में दिलचस्पी नहीं होती, और पुलिस अब इस कहानी में ये दिलचस्प मोड़ ढूंढ रही थी। जयदीप, सीमा और हंसराज का अफेयर और उनके अतीत का भला सिद्धि और लतिका की हत्या से क्या वास्ता हो सकता था? और ड्राइवर नरेश, उसके गायब होने का राज क्या था? और अब इस केस में एक नया नाम सामने आ रहा था, पुष्पा। आखिर कौन थी ये पुष्पा? हमें पता चला कि आपके यहाँ एक पुष्पा नाम की मेड काम करती थी, जो अचानक काम छोड़कर चली गई। आपने उसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया। वो हमारे सर्वेंट क्वार्टर में ही रहती थी, काफ़ी दिनों से काम कर रही थी। एक दिन अचानक कहने लगी कि भाभी, मैं जब सर्वेंट क्वार्टर में सोती हूँ ना, मुझे बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें आती है वहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी भूत का साया है वहाँ पे। तुझे कोई वहम हुआ होगा, ऐसे कोई भूत वूत नहीं होता। नहीं भाभी, मुझे कोई वहम नहीं हुआ। अब चलिए मेरे साथ, देखिए वहाँ पे ना अजीब से पैरों के निशान बने हुए हैं। हाँ, आइए भैया, ये देखिए। अब आप ही बताइए, इतनी सुबह सुबह यहाँ पे कौन आएगा? लगता रात को कोई आया था यहाँ, लेकिन कौन हो सकता है? अरे भैया, मैं कह रही हूँ ना, ये किसी भूत के पैरों के निशान है। हमें लगा उसकी दिमागी हालत खराब है, अचानक से वो घर छोड़ के चली गई। तब तक काफ़ी पैसा एडवांस हम दे चुके थे उसे। तो आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? हमें लगा हमारी काफ़ी सेवा की उसने, अगर अपने डर की वजह से थोड़ा बहुत पैसा लेके भी चली गई तो क्या होगा। ये पुष्पा कहाँ की रहने वाली थी? ये हमारे गांव वाले घर का चौकीदार मंगू की रिश्तेदार थी। वो
मंगू के कहने पे उसे हमने काम पे रखा था। और ये मंगू, एक्सक्यूज मी, बोलो। सर, निर्मल बाग पुलिस से नरेश की अपडेट मिली है। वो कानपुर में छिपा हुआ था। निर्मल बाग पुलिस ने यूपी पुलिस की मदद से उसको अरेस्ट कर लिया। लाओ उसे यहाँ पर। साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया साहब। वो जब वो कैब गायब हुई तो साहब मैं डर गया था। मुझे लगा कि सब लोग मुझ पे शक करेंगे, इसलिए मैं भाग गया था साहब। तू भागा इसलिए था क्योंकि तूने कैब में कांड किया था। लतिका ने उस कैब में खून के धब्बे देखे थे। साहब वो तो क्या, एक पैसेंजर की उंगली कट गई थी उस गाड़ी में, और साहब लतिका मैम ने उस बात का बवाल बना दिया और उसका फायदा उठाया उस सचिन ने। सचिन क्या फायदा उठाएगा? सिद्धि मैम लतिका मैम को अपने बिजनेस में लाना चाहती थी और सचिन को डर लगने लग गया था कि उसका पत्ता साफ होने वाला है। अब देखिए ना साहब, उन दोनों के मर्डर के बाद में वो अकेला उस कंपनी का मालिक बन के बैठा है। कुमार है? नहीं साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। हो सकता है नरेश झूठ बोल रहा, फिर भी सचिन को इन्वेस्टिगेट करो। देखो कंपनी के फाइनेंशियल एंगल्स में कुछ मिलता है क्या? यस सर। सर मैंने पुष्पा का फ़ोन चेक किया। उसका फ़ोन उसी दिन से बंद है जब से वो गायब है। लेकिन जब उसके सीडीआर चेक किया तो पता चला कि पुष्पा मंगू के साथ काफ़ी टच में रहती है। रोज़ाना 15 से 20 कॉल्स होते हैं दोनों के बीच। साहब मुझे नहीं मालूम कि पुष्पा कहाँ गायब हो गई है। पुष्पा के साथ तेरा रिश्ता क्या है? साहब वो मेरी मौसी की बेटी है। मेरी मौसी के गुजरने के बाद मैंने उसे हंसराज साहब के यहाँ काम दिलवाया था। तुम्हारे और पुष्पा के बीच में हर रोज़ बातें होती थी और बहुत बार बातें होती थी, लंबी लंबी बातें होती थी। इसलिए अब तो बताएगा कि पुष्पा के साथ तेरा असल रिश्ता क्या है? वो मेरी बहन जैसी है और मुझे सच में नहीं मालूम कि वो कहाँ गायब हो गई। मुमकिन है कि पुष्पा को मंगू ने ही डॉक्टर हंसराज के यहाँ नौकरी पर लगाया हो ताकि पुष्पा उनके घर की रेकी कर पाए। क्योंकि मंगू इतना तो जानता था कि डॉक्टर हंसराज के फादर की बरसी पर डॉक्टर हंसराज और सीमा हर साल गाँव जाते थे। आप कहना चाहते हैं कि मंगू और पुष्पा के कहने पर ही लूट और मर्डर हुआ है? मुमकिन है ऐसा ही हुआ, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर पुष्पा गायब क्यों है? पता लगा पुष्पा कहाँ है। और ये मंगू, इसकी बैकग्राउंड खंगालो। सर ये लतिका और सिद्धि के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। साइबर टीम ने इन अकाउंट्स को अनलॉक कर लिया है। इनके अकाउंट्स में जो भी मीडिया पोस्ट हैं, जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं, साइबर टीम इनके डिटेल्स निकाल रही है। और एक बात सर, सिद्धि की कंपनी की बैंक डिटेल्स निकाली मैंने। हत्या से पहले तक उसके अकाउंट से लगातार काफ़ी कैश विड्रॉ हो रहा था सर, वो भी सेल्फ बेरर चेक पे। बैंक से जब मैंने इसकी इंक्वायरी की तो पता चला कि ये सारा पैसा सचिन विड्रॉ कर रहा था। पिछले 2 महीने में 10 लाख से ज़्यादा रुपये विड्रॉ हुए हैं सर। सर पैसा निकालता ज़रूर था, लेकिन सिद्धि मुझे खुद पैसा निकालने के लिए कहती थी। अब सिद्धि तो रही नहीं जिससे हम ये पूछ सकें। हो सकता है सिद्धि को बिना बताए तुम उसके पैसे उड़ा रहे होगे, और जब सिद्धि को ये पता चली तुमने सिद्धि को। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, सिद्धि इतने पैसे क्यों निकलवा रही थी? क्या ज़रूरत थी उसको? सर वो तो मैं क्या जानूँ सर, लेकिन हाँ हो सकता है कि वो लतिका के ट्रस्ट को कुछ डोनेशन दे रही हो। सिद्धि काफ़ी दान पुण्य किया करती थी। हमारे ऑफिस के बाहर एक भिखारी है जिसे वो हर रोज़ कुछ ना कुछ देती थी। वो तो हम पूछ ही लेंगे। और अगर सर एक मिनट, आईडी के ऑफिस से फ़ोन आया था। वो बोल रहे हैं कि लतिका उनकी एजेंट थी। लतिका आईडी एजेंट? जी सर। दरअसल आईपीएस के स्टूडेंट्स को हम ऑफिसर्स द्वारा एक स्पेशल क्लास देने का प्रोसेस होता है। लतिका से मैं तभी मिला, वो आईपीएस की तैयारी कर रही थी। उसमें तभी से स्पार्क देखा मैंने। हमें एक जग्गी नाम के क्रिमिनल को पकड़ना था जिसका अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन था। लतिका को जग्गी को पकड़ने के लिए मिशन में हमने इस्तेमाल किया था। फिर हमें पता चला कि जग्गी के मर्डर के बाद जग्गी का भाई संदीप लतिका को मारने का प्लान बना रहा था। ये बाकी सभी लोग जग्गी के गैंग के हैं। क्या इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको इन लोगों के चेहरे या इनसे जुड़ी कोई बात पता चली? नहीं, हमें ऐसा कुछ तो नहीं मिला। लेकिन ये लोग अभी कहाँ होंगे, कुछ आइडिया है आपको? नहीं, हम भी इनका पता करने की कोशिश कर रहे हैं, बट बी अलर्ट। अगर इनको ज़रा सा भी पता चला कि आप लतिका मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो ये आपकी टीम को हार्म कर सकते हैं। ये जिस तरह से दोनों बहनों को मारा गया उसमें किसी भी तरह की गन का इस्तेमाल नहीं हुआ, जबकि इस तरह के गिरोह तो हथियारों से लैस रहते हैं। फिर भी सर इनका स्ट्रांग मोटिव है लतिका को मारने का। ठीक है, अपनी ओर से तलाश करो इस गिरोह की। और एक्सक्यूज मी सर। व्हाट? ठीक है सर। सचिन ने जिस भिखारी के बारे में बताया था, पता चला है कि वो कई दिनों से गायब है।
जयदीप, नरेश, मंगू, पुष्पा, सचिन और गैंगस्टर संदीप के बाद अब एक और शख्स संदिग्धों की फहरिस्त में जुड़ा था, जिसका ना नाम पुलिस को पता था और ना उसका कोई फोटो पुलिस के पास था। और अब ये केस एक और विचित्र मोड़ लेने वाला था। मैंने चेक किया सर, सिद्धि के सोशल मीडिया अकाउंट में कई अजीब से पोस्ट और फोटोज हैं। उफ करो ना, तूने यह क्या किया? लोगों को सही से अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हो रहा है। सर, ये तीसरा पोस्ट भी कोरोना को लेकर है या? इन पोस्ट के साथ साथ मुझे ये तस्वीर कुछ सोचने पर मजबूर कर रही है, जिसमें सिद्धि के हाथ में ये है। सर, अगर सिद्धि के हाथ में ये है तो उसके घर में भी होगा, पर हमें मिला नहीं है। लतिका की बॉडी पर 3 स्टैबिंग मार्क्स थे और तीनों अलग अलग थे, और सिद्धि के हाथ में ये। और सिद्धि की लाश को पत्थर से मारा गया, उसका पत्थर से चेहरा कुचला गया। सवाल यह है कि दोनों बहनों को अलग अलग मोटर स्प्रेंट से क्यों मारा गया? तो मेरे जहन में सवाल ये उठ रहा है कि क्या वो लाश वाकई सिद्धि की होगी? आप कहना चाहते हैं कि लतिका के मर्डर के पीछे सिद्धि का हाथ हो सकता है? तो फिर वो दूसरी लाश किसकी होगी? सिद्धि ने पूरे फैमिली मेम्बर्स के मोबाइल डाटा को एक पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र कर दिया था। वो पेन ड्राइव गायब है और उसी में लतिका के फ़ोन का डाटा भी ट्रांसफ़र हुआ था। लतिका एक आईडी एजेंट थी, तो हो सकता है उस पेन ड्राइव में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो कोई नहीं चाहता था कि किसी के हाथ लगे। और वो लाश सिद्धि की थी या नहीं, उसे पता करने का एक जरिया है डीएनए। उस लाश के डीएनए को लतिका और सिद्धि के पेरेंट्स के डीएनए से मैच करके देखो, और ये भी पता करो क्या लतिका और सिद्धि के कांटेक्ट में कोई ऐसी लड़की थी जिस वक्त गायब है। मैं एक लापता रूह हूँ पंकज, मेरे साथ कहीं तुम भी ना भटक जाओ। एक बार मुझसे मिल लो और जितना चाहे आजमा लो, उसके बाद तुम्हें यकीन हो जाएगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने। ये तस्वीर हमें सिद्धि के सोशल मीडिया अकाउंट से मिली है, और इसमें सिद्धि के हाथ में ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आपके घर में कहीं होना चाहिए। हाँ, सिद्धि को ऐसी चीज़ इकट्ठा करने का शौक था, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, हमें लगता है कि आपकी बेटी लतिका का कत्ल इसी ऑब्जेक्ट से हुआ। हमें आप दोनों के डीएनए टेस्ट करवाना होगा ताकि हम श्योर हो सकें कि लतिका के साथ जो दूसरी बॉडी थी वो आपकी बेटी सिद्धि ही थी। क्या कह रहे हैं आप? आप कातिल को ढूंढ नहीं पा रहे तो कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हैं आप? और साहब, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। चलिए डीएनए टेस्ट के लिए। सर, सिद्धि के सोशल मीडिया अकाउंट में एक अकाउंट ऐसा मिला है जिसके साथ सिद्धि रेगुलर टच में थी, लेकिन लतिका और सिद्धि की हत्या के 1 महीने पहले ही ये अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया था। किसका अकाउंट है, कुछ पता चला? इस अकाउंट से लिंक्ड एक मोबाइल नंबर मिला है सर, जो किसी पंकज जौहरी के नाम पे जोधपुर के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। ये पंकज है सर, और इसका नंबर भी हत्या के 1 महीने पहले बंद हो गया था। पुलिस अब जिस पंकज की तलाश कर रही थी, दरअसल वो पंकज जयपुर के इस डबल मर्डर केस के सामने आने से 1 महीना पहले रहस्यमय तरीके से मर चुका था। वो डबल मर्डर केस नवंबर 2020 में आया था और पंकज की मौत उससे 1 महीना पहले अक्टूबर 2020 में ही हो चुकी थी। पंकज का केस जोधपुर पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था, जिसकी जानकारी मिलने के बाद जयपुर पुलिस पंकज के पिता माणिक जौहरी से मिली। सर, मुझे नहीं पता और ना ही मुझे लगता है कि पंकज किसी सिद्धि या लतिका को जानता होगा। हमें पता चला है कि पंकज की मौत जहर खाने से हुई थी, लेकिन आप जोधपुर पुलिस से लगातार यही कह रहे हैं कि आपका बेटा पंकज खुदकुशी नहीं कर सकता। तो फिर पंकज को जहर खिलाकर किसने मारा होगा? ये सब उस मनहूस नीलम का प्रकोप है सर। किस नीलम की बात कर रहे हैं? पापा, आप तो ये नीलम 8 लाख में बेच नहीं पाए, लेकिन मुझे एक ग्राहक मिला है जो इस नीलम के 3 लाख रुपए दे रहा है। ठीक है बेटा, जितना जल्दी हो सके इस नीलम को निकाल दो, क्योंकि जब से ये नीलम हमारे पास में आया है तब से मुझे अजीब अजीब ख्याल आते हैं। और हाँ, इसे ज़्यादा छूना मत, इसे बस यहाँ से उठाना और ग्राहक को दे देना। टेंशन मत लो पापा, बस एक बार नीलम की डील हो जाए, उसके बाद आपको एक अच्छी खबर भी सुनानी है। सर, सोशल मीडिया अकाउंट पे 1 अक्टूबर को पंकज और सिद्धि के बीच आखिरी बातचीत नीलम पत्थर को लेकर ही हुई थी, और उसके अगले दिन 2 अक्टूबर को पंकज की मौत हो गई। लेकिन जोधपुर पुलिस को पंकज की बॉडी के पास कोई नीलम पत्थर नहीं मिला। नीलम पत्थर कहाँ गया? और पंकज के फादर का कहना है कि 2 अक्टूबर को पंकज वो नीलम पत्थर 3 लाख रुपए में किसी को बेचने के लिए गया था, और उसी दौरान सिद्धि के अकाउंट से सचिन ने 4 लाख कैश विड्रॉ किया था।
सर कहीं ऐसा तो नहीं कि सिद्धि ने पंकज से वो नीलम खरीदा था? लेकिन सवाल ये है कि पंकज की मौत क्यों हुई? पंकज की मौत का राज क्या है? क्या सिद्धि पंकज की मौत के राज को जानती है, या फिर सिद्धि पंकज की मौत में भी इन्वॉल्व है? सर मैं आपको पर्सनल नंबर से हाई भेज रही हूँ, आप मुझे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के फ़ोटोज़ उसमें भेज दीजिए। आइए सर। एक आदमी सुबह यहाँ से गुजर रहा था, तब उसे इस लाश को देखा। मैंने पता किया ये उसी भिखारी की लाश है जिसे सिद्धि रोजाना भीख दिया करती थी। ये देखिए सर, पढ़ो। सर इसकी बॉडी पे कहीं भी एक्सटर्नल इंजरी के मार्क्स नहीं है। फिर भी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ, पता तो चले नेचुरल डेथ है ये से किसने मारा। सर सिद्धि से जुड़े एक और इंसान की लाश मिली है। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये केस है क्या। देखो इतना तो तय। बोलो। सर वो पुष्पा का कज़न मंगू, वो अचानक से कहीं गायब हो गया है। ये मंगू शायद वहीं गया होगा जहाँ पे पुष्पा होगी। किसी भी सूरत में मंगू और पुष्पा दोनों का ठिकाना पता करो। क्या मंगू गायब हो गया? जी हाँ। आपको कुछ आइडिया है कि वो भागकर कहाँ जा सकता है? नहीं सर, हमने सुना है कि वो भिखारी भी मर गया। कहीं ऐसा तो नहीं रिद्धि ने जो मनुष्य नीलम खरीदा था उसकी मनुष्यत छा गई हम पे? हंसराज जी, डॉक्टर होकर आप इस तरह की बातों में यकीन रखते हैं? मैं सिर्फ मंगू और पुष्पा सच बोलती थी। इस घर में भूत है, उसने ही मारा मेरी बेटियों को। उसने ही मारा मेरी बच्चियों को। हाँ वो दोनों मर गई, दोनों मर गई। अब मत रो तुम सीमा, हमें भी मरना है। उसने हाँ हम दोनों भी मर जाएंगे, ज्यादा दिन तक जिएंगे नहीं हम भी। लतिका सिद्धि के माँ बाप जिस तरह से रिएक्ट कर रहे थे, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अब या तो बेटियों को होने के गम की वजह से सीमा की ज़हनी हालत ठीक नहीं है, या फिर वो हमारे मन में कोई भ्रम पैदा करना चाहती है। दोनों की एक्टिविटी पर नज़र रखो। ओके सर। सर जोधपुर पुलिस ने पंकज की मेल आईडी का पता किया। उस मेल आईडी से लास्ट मेल ड्रीम 79 की आईडी पे किया गया, वो भी पंकज की मौत से कुछ टाइम पहले। ये देखिए सर। मेरी मौत के जिम्मेदार तुम हो, तुम। लेकिन कोई नाम मेंशन नहीं है, जिक्र नहीं है किसी नाम। हो सकता है सर ये मेल आईडी भी सिद्धि की हो। मैं इस ड्रीम 79 आईडी की डिटेल्स निकलवा रहा हूँ। ठीक है। और हाँ, जयदीप को बुलवा। ओके सर। आपने कहा था कि 2 नवंबर की रात को रात के 12 बजे जब आपने डॉक्टर हंसराज के यहाँ लैंडलाइन पर फ़ोन किया तो आपको किसी औरत के चीखने की आवाज़ सुनाई दी थी, करेक्ट? यस सर। लेकिन उनकी दोनों बेटियों की मौत तो रात के 10 बजे हो चुकी थी, तो उनकी मौत के 2 घंटे बाद आपने किसी औरत के चीखने की आवाज़ कैसे सुनी? वो आवाज़ लतिका की थी या सिद्धि की थी सर, मैं कैसे बता सकता हूँ। अच्छा, आप डॉक्टर हंसराज या सीमा से जुड़ी कोई ऐसी बात जानते हैं जो आपको अजीब लगती है? मुझे लगता है दोनों का मानसिक संतुलन। मैं अभी की बात नहीं कर रहा, माजी की बात कर रहा हूँ। उनके पास की कोई ऐसी बात या कोई ऐसा राज जो बहुत कम लोग जानते हैं। सर कॉलेज टाइम में सीमा को ड्रग्स की लत थी, लेकिन जब से हंसराज उसकी लाइफ में आया वो लत छूट गई थी। बोलो। साबू बिन ब्याही माँ बन गई थी और बच्चा भी नहीं गिरा सकती थी, तो लोगों की नजरों से बचने के लिए साहब मुझे। बच्चा किसका? मंगू का। रिश्ते में वो मेरा मौसेरा भाई लगता है, लेकिन हम दोनों के बीच में रिश्ता बन गया था साहब। अच्छा, तुमने ये डॉक्टर हंसराज की फैमिली को भूत की कहानी सुनाई थी, वो क्या थी? साहब वो मैं गायब होना चाहती थी, तो लोगों को लगे डर के भाग गई, इसलिए छोटी कहानी बना के सुनानी पड़ी साहब। मंगू कहाँ? मैं क्यों लाया है? डीएनए रिपोर्ट से इतना तो साबित हो गया कि लतिका के साथ जो दूसरी बॉडी मिली थी वो तुम्हारी बेटी सिद्धि की थी। अब ये साबित करना बाकी है कि तुम दोनों ये जो
अगर नाटक कर रहे हो वो दरअसल नाटक ही है, ताकि तुम दोनों की सज़ा में कोई रियायत ना हो। क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास तुम कर रहे हो। मंगू हमारी कस्टडी में है, उसने सब बता दिया कि तुम लोगों ने इसे झूठ बोलने के लिए क्यों कहा था। मंगू, तुम हमारे वफादार हो। पुलिस कितना भी दबाव दे, कितना भी पूछे, तुम्हें सिर्फ यही कहना है कि 2 अक्टूबर की रात से 3 अक्टूबर की सुबह तक हम लोग जैतपुरा में ही थे। समझ में आया? जी साहब। सिर्फ यही कहना है। ठीक है। और ये सारे दाव पेच आपको सिखाएंगे आपकी बेगम सीमा ने। हमें पता चला है कि तुम लॉ के स्टूडेंट रह चुके हैं, एक क्रिमिनल लॉयर के अंडर काम भी कर चुके हैं। लॉयर बनने की बजाय ये सब कामों के प्रोफेसर बन गए। कॉलेज से ही ड्रग की लत थी, फिर तुम दोनों ने मिलकर ड्रग लेना शुरू कर दिया ताकि लोगों को ये लगे कि तुम दोनों। हम अपनी बेटी को क्यों मारेंगे? पुष्पा ने सब बता दिया है कि तुम दोनों की बेटियों के बीच में किस तरह के जिस्मानी ताल्लुकात थे जो आपकी नज़र में नाजायज़ थे। अब घर की नौकरानी को ये सब पता था तो माँ बाप को तो पता ही होगा। सिद्धि, मम्मी कर क्या रहे हो तुम दोनों? दिमाग खराब हो गया तुम दोनों का। चुप, बोलना मत। अभी तुम्हारे पापा को बुला कर लाती हूँ मैं। नहीं मम्मी, बात तो सुनो। सिद्धि, बचपन में इन दोनों को जब ऐसे देखा था तो सोचा था नादान है ये लोग। कहा था मैंने, तभी काउंसलिंग करवा लेनी चाहिए थी इन दोनों की। तब हमें अपनी बदनामी का डर था। पापा, ये कोई क्राइम नहीं है। आजकल की सोसाइटी में ये लतिका और सिद्धि ने शायद आपसे माफ़ी भी मांगी होगी। उनकी नज़र में शायद ये रिश्ता जायज़ था और तुम दोनों की नज़र में ये रिश्ता नाजायज़ था। तुम दोनों से ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ, इसलिए तुम लोगों ने। लतिका, ये सब आपकी मनगढ़ंत कहानियां हैं और कोर्ट कहानियां नहीं, सबूत मांगती है। वकील साहिबा, अगर आप वकील हैं तो हम भी पुलिस वाले। जब तुम दोनों को कोर्ट में पेश करेंगे ना तो पुख्ता सबूतों के साथ ही पेश करेंगे। बेफिक्र रहिए, चार्जशीट एकदम सटीक होगी। लतिका और सिद्धि के माता पिता पुलिस के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए आज भी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। गैंगस्टर संदीप आज भी फरार है, लेकिन ये पता चला है कि मौत से पहले पंकज ने वो ईमेल ज्योत्सना नाम की लड़की को भेजा था जिससे वो 2 अक्टूबर को मिलने वाला था। ज्योत्सना ने दलील दी है कि उसने पंकज से कट ऑफ कर लिया था और वो उससे नहीं मिली। पंकज की मौत को आत्महत्या मान लिया गया और उस भिखारी की मौत लंबी बीमारी के चलते हुई थी। आज भी लतिका और सिद्धि मर्डर केस में पुलिस की दलीलें सच और झूठ की तराजू में झूल रही है। क्या ये हत्याएं सीमा और हंसराज के उस अंधविश्वास का परिणाम है जिसमें कोरोना वायरस कलयुग के अंत का विध्वंसक और सतयुग के पुनरागमन का भ्रम है? क्या हंसराज और सीमा जैसे हाईली एजुकेटेड लोग इस अंधविश्वास में आके अपनी बेटियों का कत्ल कर सकते हैं? ये सवाल आज भी ज्यों का त्यों है। आज के इस दौर में आपराधिक सोच उस आयाम पे है कि वो एक विनाशकारी झूठ को एक ताकतवर सच की झूठी शक्ल दे रहा है और ऐसी आपराधिक सोच को मात देने के लिए पुलिस को अपनी जांच को एक नया पैमाना देना होगा। इसी के साथ मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही चौंका देने वाले केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रीलोडेड में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप जानते हैं कि हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहनें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।